Hey everyone, this is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं एकता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अब हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली आस्क्ड टॉपिक जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा टेनिस का, राइट, लॉन टेनिस, जिसे हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन विनर रहे हैं, कैसे कैसे टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हम देखेंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो लॉन टेनिस जो है एक तरह की गेम है। ये लॉन टेनिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेजर विंगफील्ड इन वेल्स इन 1870। वेल्स में मेजर विंगफील्ड के द्वारा 1870 में टेनिस की शुरुआत की गई थी। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, पॉपुलरली नोन एज विंबलडन चैंपियनशिप, स्टार्टेड इन 1877 फॉर मेंस ओनली। तो ये जो विंबलडन चैंपियनशिप है ये 1877 में शुरू की गई थी, केवल मात्र मेंस के लिए। बाद में इसे वुमेन और मेंस दोनों के लिए शुरू किया गया था, राइट। जैसे वुमेन के लिए इसे 1884 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब थोड़ा सा कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। टेनिस का ग्राउंड नहीं कहते, टेनिस का कोर्ट कहते हैं। तो कोर्ट की मेजरमेंट कई बार छोटे एग्जाम, जो भी टेट वगैरह के एग्जाम है, वहां पर पूछी जा सकती है। तो लेंथ होती है इसकी 78 फीट, मीटर्स में आप देख सकते हो 23.77 मीटर। विड्थ होती है 27 फीट और 8.23 मीटर सिंगल्स के लिए, और 36 फीट एंड 10.97 मीटर फॉर डबल्स के लिए। जो टेनिस है वो सिंगल्स और डबल्स दो तरह की कैटेगरीज में खेली जाती है। हाइट ऑफ नेट, तो जो 3 फीट हाइट होनी चाहिए नेट की, 0.914 मीटर। जो बॉल होता है टेनिस का, उसका वेट कितना होता है, तो 56.0 टू 59.4 ग्राम। और जो रैकेट होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी फ्रेम की 32 इंचेस यानी 81.28 सेंटीमीटर। ओके, और जो बॉल होती है उसका कलर भी डिस्क्राइब किया गया है, व्हाइट होता है या फिर येलो। ये तो है कुछ बेसिक चीजें टेनिस से रिलेटेड। कई बार यहाँ से भी जो है स्टैटिक से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो हमने जो है ये डिस्कस कर लिया। और कई बार टर्मिनोलॉजीज भी आ जाती हैं, तो ये आप देख सकते हो, एस्पो, एडवांटेज, लेट, बैकहैंड ड्राइव, ड्यूइस, चिप शॉट, बॉली, हाफ बॉली, लेट फॉल्ट, फुट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, स्मैश, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, सिंगल स्टिक्स, लव, स्लाइस, टाई ब्रेकर, लव, चेंज, सेट, इन, आउट, ये सभी टर्मिनोलॉजीज जो हैं टेनिस से रिलेटेड हैं, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप्स की तरफ, यानी जो ग्रैंड स्लैम्स जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये होता है, ईयर के मंथ वाइज जो है ग्रैंड स्लैम्स को डिवाइड किया गया है, और मौसम के हिसाब से हर एक जो जोन है हमारे पृथ्वी का, उस हिसाब से जो है मौसम के हिसाब से चैंपियनशिप्स की जाती हैं, राइट। तो सबसे पहले जनवरी मंथ में किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, राइट। मेलबोर्न में ये होता है, 1905 से इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जनवरी मंथ में होता है, 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। टोटल 4 जो है चैंपियनशिप्स यानी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। उसके बाद मई जून में होता है फ्रेंच ओपन, राइट, राइट। और ये पेरिस से इसकी शुरुआत की गई थी 1891 में, राइट। इसे जो है रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, रोलैंड गैरोस। ओके, फ्रेंच ओपन पेरिस से इसकी शुरुआत की गई थी 1891 में, मई जून मंथ में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पुराना जिसे कहते हैं, विंबलडन, जून जुलाई में ये किया जाता है। लंदन में इसकी शुरुआत की गई थी 1877 में। सबसे पुराना ये चैंपियनशिप है, ग्रैंड स्लैम है टेनिस का, जून जुलाई में किया जाता है। लंदन से इसकी शुरुआत की गई थी 1877 में। फिर लास्ट में होता है यूएस ओपन, अगस्त सितंबर मंथ में। न्यूयॉर्क से इसकी शुरुआत की गई थी 1881 में। तो यहाँ पे 4 चैंपियनशिप्स में से सबसे जो ओल्डेस्ट है वो है विंबलडन, राइट, 1877 में इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे जो न्यूएस्ट है वो है जी हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, राइट, जो कि 1905 से शुरू किया गया था। अब यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के नाम देख लेते हैं। जैसे हम टेनिस के प्लेयर्स भारतीय जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिलेटेड हैं,
टेनिस प्लेयर जिनका नाम हम कई बार एग्जाम में नाम ही पूछ लिया जाता है और पूछते हैं कि ये जो प्लेयर है ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, कौन सी गेम से रिलेटेड है। तो कुछ एमिनेंट टेनिस प्लेयर्स जो इंडियन हैं उनमें से रामानाथन कृष्णन, सानिया मिर्जा, जयदीप मुखर्जी, रमेश कृष्णन, रोहन बोपन्ना, विजय अमृतराज, लियांडर पेस और महेश भूपति, ये कुछ इंडियन टेनिस प्लेयर हैं। राइट, रोहन बोपन्ना सबसे ओल्डेस्ट जो हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भी बन चुके हैं डबल्स में। राइट, सबसे ज्यादा उम्र के रोहन बोपन्ना का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं ऐसे प्लेयर जिनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स हैं। तो मैन सिंगल्स में नोवाक जोकोविक इनका नाम है, नोवाक जोकोविक, इनके पास 24 ग्रैंड स्लैम्स हैं मैन सिंगल्स के। वुमेन सिंगल्स में मार्गरेट कोर्ट 22 है इनके पास, मार्गरेट कोर्ट, राइट, मार्गरेट कोर्ट इनका नाम है। फिर है मेंस डबल्स में माइक और वेरियान, वुमेन डबल्स में मार्ट्रीना और नवरतिलोवा इनका नाम है, और मिक्स डबल में मार्गरेट कोर्ट को ही ये जो है इनके पास ग्रैंड स्लैम सबसे ज्यादा है। चलिए अब 2023 के ग्रैंड स्लैम्स देखते हैं जो लास्ट ईयर में कुछ ग्रैंड स्लैम्स हुए और उनके विनर्स जो एग्जाम में पूछे गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, आर्यना सबलेंका इनका नाम है। राइट, ये वुमेन है, वुमेन सिंगल्स में इनका ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस नोवाक जोकोविक ने जीता था, ध्यान रखिएगा। फिर आ गया फ्रेंच ओपन विमेन, ईगा स्वाइटेक इनका नाम है, विमेन फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता था, और मेंस फ्रेंच ओपन जीता था नोवाक जोकोविक ने। राइट, विमेन विंबलडन जीता था मार्करेटा, ये नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाऊंगी, मार्करेटा इनका नाम है। और विंबलडन मेंस जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता था, कार्लोस अल्कराज। यूएस ओपन विमेन कोको गॉफ, ये यूएसए की ही हैं, कोको गॉफ ने जीता था, और यूएस ओपन नोवाक जोकोविक ने जीता था। तो 2023 में 3 ग्रैंड स्लैम्स किसने जीते थे? यहाँ पे अकेले नोवाक जोकोविक ने अकेले नहीं 3 ग्रैंड स्लैम्स जो हैं जीते थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड यूएस ओपन। राइट, तो ध्यान रखिए ये 2023 के ग्रैंड स्लैम विनर्स हैं। 2024 में भी कुछ ग्रैंड स्लैम्स हो गए हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इनका नाम है ज़ेनिक सिनर इनका नाम है, इन्होंने जीता है मेंस। और फ्रेंच ओपन भी हो चुका है, तो कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन जीत लिया है। 2023 के हम डिस्कस कर चुके हैं, और 2022 के आपको देखने हो तो आप देख सकते हो, और 2020 तक की लिस्ट मैंने यहाँ पर अपडेट की हुई है, आपने चेक करने हो तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। 2023 और 2024 के मैंने आपको बता दिए हैं। राइट, वैसे ही फीमेल्स का भी मैंने 2020 से लेके लिस्ट में ऐड किया हुआ है। 2024 में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ वो जीता आर्यना सबलेंका ने। राइट, 2023 का भी ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने ही जीता था। उसके बाद ईगा स्वाइटेक इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, 2023 में भी इन्होंने ही जीता था, और 2024 में भी इन्होंने ही जीता है। तो 2024 में अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन 2 ग्रैंड स्लैम्स हो चुके हैं। 2023 के विंबलडन जीता था मार्करेटा ने, और यूएस ओपन जीता था कोको गॉफ ने, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, तो यहाँ पर हमने ग्रैंड स्लैम्स चारों के चारों डिस्कस किए। 2024 के लेटेस्ट भी मैं डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो जो है ग्रैंड स्लैम का नाम होता है और प्लेयर का नाम जो है दिया होता है कि इनमें से किसने ये जीता है। राइट, ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारी वीडियो का अंत हो जाता है। आई होप आपको ये बहुत बहुत फ्रूटफुल हो आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।